हेलो दोस्तों, माइसी नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ और इसकी जो शुरुआत हुई 1832 में हुई। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि इस आंदोलन को क्यों शुरू किया गया, और जब ये बाद में असफल हो गया तो इसके क्या कारण थे, और इस आंदोलन के क्या क्या प्रभाव हुए आगे चलकर, यह सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में। ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई वह 1832 में हुई, और इसकी शुरुआत किसने की? वह की इंग्लैंड के मज़दूरों और श्रमिकों ने। उस समय महारानी विक्टोरिया का शासन काल था। किस समय? जब 1832 में मज़दूरों ने और श्रमिकों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की, और ये आंदोलन 1848 तक जारी रहा। ठीक है दोस्तों। और इसके जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे? वह थे विलियम लॉवेट, थॉमस एडवर्ड, फियर्गस ओकॉनर। तो ये तीन इसके प्रमुख नेता थे जिन्होंने इस चार्टिस्ट आंदोलन का नेतृत्व किया। और इस आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र थे वह थे लंदन, बर्मिंघम और लीड्स। मतलब ये तीन जो थे इस आंदोलन के प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र थे। किसके? चार्टिस्ट आंदोलन के। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, विद्वान कार्लाइल ने इस आंदोलन के बारे में कुछ लिखा है, और उन्होंने कहा है कि ये जो चार्टिस्ट आंदोलन था ये बड़ा ही गंभीर आंदोलन था, और ये बहुत दूर दूर तक फैलने वाले आंदोलन में से एक था, और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये श्रमिकों और मज़दूरों का आंदोलन था जिन्होंने इसमें बहुत ही गंभीरता से हिस्सा लिया था। ये किसका कहना है? यह कहना है विद्वान कार्लाइल का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि इस आंदोलन के इस आंदोलन को शुरू करने के क्या कारण थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक कारण के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इसी समय काल में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके चलते जो मज़दूर और श्रमिकों का जो कार्य होता था वह किसने ले लिया? वह ले लिया मशीनों ने, जिसकी वजह से जो मज़दूर थे और जो श्रमिक थे वह सब बेरोज़गार होने लगे, और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी, जिसकी वजह से इसी नहीं एक कारण था कि जिसकी वजह से मज़दूरों ने इस आंदोलन को शुरू करना जायज़ समझा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जो मज़दूर पहले से ही कारखानों में कार्य कर रहे थे उन लोगों को भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहां पहले 10 मज़दूर इस्तेमाल किए जाते थे किसी कार्य में, वहां केवल एक ही मज़दूर इस्तेमाल किया जाने लगा। और इतना ही नहीं, इस समय अनाज कानून भी लागू किया गया, जिसकी वजह से जो अनाज था वह गरीब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। तो दोस्तों, इसीलिए बेरोज़गारी, कम वेतन, काम करने के अधिक घंटे, महंगाई, गरीबी, इन सब चीज़ों की वजह से ही इंग्लैंड के किसानों और जो वहाँ के श्रमिक वर्ग थे उन सब ने इस आंदोलन को शुरू किया। ये क्या था? ये इनका सामाजिक और एक आर्थिक कारण था। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उसके राजनीतिक कारण के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, राजनीतिक कारण यह था कि 1832 में जो संसदीय सुधार एक्ट के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसमें मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों शामिल थे। लेकिन जब इसका परिणाम निकल कर आया तो इस आंदोलन में जो मध्य वर्ग था उसको मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार मिल गया, लेकिन जो मजदूर वर्ग था उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिला, जिससे जो मजदूर वर्ग था उसको काफ़ी ठेस पहुंची, उसे बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा। इसीलिए इन मजदूर वर्ग ने इस आंदोलन को शुरू करने का निर्णय किया। लेकिन दोस्तों, जब इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया तब सरकार जो थी इनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं थी, यानी कि सरकार इनके खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाना चाहती थी, और उन्होंने ऐसा किया भी। और उन्होंने इस जो आंदोलन था मज़दूरों का, जो 1832 के खिलाफ यानी कि 32 के जो मताधिकार के खिलाफ किया गया था, उसको दबाने का प्रयास भी किया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड रसेल,
उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो 1832 का जो कानून है, इसके अलावा अब कोई भी कानून जो है पारित नहीं किया जाएगा। ये कानून ये 1832 का जो कानून है ये एक अंतिम कानून है, इसके अलावा कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा। यह इन्होंने कब बोला था? ये बोला था उन्होंने 1837 में। किसने? प्रधानमंत्री लॉर्ड रसेल ने। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इतना सब हो जाने के बाद जो मजदूर वर्ग था वो कहाँ चुप बैठने वाला था, उन्होंने भी हार नहीं मानी। सभी जो मजदूर थे वो सब अब संगठित होने लगे और उन्होंने क्या किया? विलियम लॉवेट और फेयरगस और कॉनर के नेतृत्व में एक मजदूरों की एक संस्था की स्थापना की और इन दोनों नेताओं ने उसका नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों। और इसी संस्था ने मिलकर 1837 में एक जन अधिकार पत्र यानी कि चार्टर तैयार किया और यहीं से इसी चार्टर यानी कि इसी अधिकार पत्र और इसी चार्टर के आधार पर ही इस आंदोलन का नाम चार्टिस्ट आंदोलन पड़ गया। ठीक है दोस्तों। और इसके जो समर्थक थे उन्हें क्या कहा जाने लगा? उन्हें चार्टिस्ट कहा जाने लगा। और दोस्तों इसी तरीके से जो चार्टिस्ट आंदोलन था उसका सूत्रपात हुआ यानी कि उसकी शुरुआत हुई। तो दोस्तों हम एक चीज़ ज़रूर देख लेते हैं कि जो चार्टिस्ट आंदोलन था यानी कि जो मजदूर वर्ग थे उनकी प्रमुख मांगे क्या थी। तो उनकी जो प्रमुख मांगे थी वह उनकी 6 प्रमुख मांगे थी। कौन कौन सी? वार्षिक चुनाव, निश्चित वेतन, गुप्त वोट, संपत्ति की शर्त न होना, वयस्क मताधिकार और बराबर की जनसंख्या वाले क्षेत्र में बांटना। तो सबसे पहले बात करते हैं वार्षिक चुनाव की। तो दोस्तों पहला था वार्षिक चुनाव। तो जो मजदूर वर्ग थे वह चाहते थे कि जो संसद के सदस्य है उनका वार्षिक चुनाव हो यानी कि हर साल में एक बार संसद के सदस्यों का चुनाव होना चाहिए। दूसरा था निश्चित वेतन यानी कि जो संसद के जो सदस्य हैं उनका एक निश्चित वेतन तय होना चाहिए। और गुप्त वोट यानी कि गुप्त वोट जैसे कि आज होता है हमारे समय में, उस समय खुलेआम होता था, तो वह गुप्त वोट यानी कि गुप्त मतदान की बात करते थे। और चौथा था संपत्ति की शर्त ना होना। तो दोस्तों उस समय इंग्लैंड में क्या था, यानी कि अगर आपको मताधिकार चाहिए यानी कि आप वोट देना चाहते हैं तो आपके पास एक निश्चित धनराशि यानी कि संपत्ति होनी जरूरी थी, तभी जाके आप वोट दे सकते थे। पांचवा था वयस्क मताधिकार यानी कि एक वयस्क जो पुरुष होता था उसको मताधिकार। उस समय ऐसा नहीं था क्योंकि उस समय संपत्ति का, जिसके पास संपत्ति होती थी उसी के पास वोट देने का अधिकार होता था। तो इन्होंने जो इनकी पांचवी मांग थी वह थी वयस्क मताधिकार यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनको भी मताधिकार देने का राइट मिले। और इनका छठा था वह था कि जो चुनाव के लिए जो समस्त देश है उनको बराबर की जनसंख्या वाले क्षेत्र में बांटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इनका छठा जो थी छठी मांग थी इनके सुधार की। तो दोस्तों विद्वान डोरोथी टॉमसन ने इन 6 मांगों को वर्गीय राजनीति युद्ध कहा है। किसने? डोरोथी टॉमसन ने। जो मजदूरों की जो 6 मांगे थी उसको वर्गीय राजनीति युद्ध। उनका कहना था कि जो मजदूर वर्ग था वह सरकार से राजनीतिक समानता प्राप्त करके सामाजिक और आर्थिक समानता को प्राप्त करना चाहता था। यानी कि जो मजदूर वर्ग था उसका पहला कार्य क्या था कि हम कैसे भी करके राजनीतिक समानता प्राप्त करें और उसके बाद सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करें। ऐसा कौन कहता है? डोरोथी टॉमसन। किसके बारे में? मजदूरों के बारे में, जिन्होंने चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ किया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस आंदोलन के विकास के बारे में, मतलब इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या घटनाएं घटी। तो दोस्तों जब यह आंदोलन शुरू हुआ, मतलब शुरुआत हुई, तब इस आंदोलन के जो सदस्य थे वो 2 दलों में विभाजित हो गए। पहला दल था नैतिक शक्ति यानी कि अहिंसा, यानी कि इसमें वे लोग आते थे जो प्रार्थना पत्र याचिकाओं के द्वारा सरकार से राजनीतिक समानता प्राप्त करना चाहते थे। और दूसरे दल में थे शारीरिक शक्ति और हिंसा वाले, यानी कि जो शारीरिक मतलब कि जो हिंसा करके शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करके यानी कि तोड़ फोड़ अराजकता फैलाकर जो है अपने अधिकार, अपनी जो इनकी मांगे थी उसको सरकार से हासिल करना चाहते थे। तो इस तरीके से जो
चार्टिस्ट आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे वो दो दलों में विभाजित हो गए थे। लेकिन दोस्तों आगे चलकर क्या हुआ, जो नैतिक शक्ति वाले थे, जो याचिकाओं पे, प्रार्थना पत्र पर विश्वास करते थे, इनको असफलता प्राप्त हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी ये लोग थे नैतिक शक्ति वाले, वो सब क्या हो गए, वो सब हो गए आंदोलनकारी, यानी कि हिंसात्मक रवैया अपनाने वाले। तो इसीलिए बाद में जो शारीरिक शक्ति यानी कि जो हिंसात्मक रवैया वाला जो दल था, सभी लोग इसमें जाके शामिल हो गए। किसमें? शारीरिक शक्ति और हिंसा करने वाले दल में। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेतृत्व की। तो लंदन में इसका नेतृत्व किसने किया? वह किया विलियम लॉबर्ट ने। ये चाहते थे कि मज़दूरों को शिक्षित करके और शांतिपूर्ण तरीके से मज़दूरों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाया जाए। लेकिन दोस्तों इनको ऐसा करके, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो इनका तरीका था मज़दूरों को राजनीतिक न्याय दिलाने का, राजनीतिक समानता दिलाने का, वो सफल नहीं हुआ और असफल रहा, जिसकी वजह से जो सरकार थी उसने क्या किया, विलियम लॉबर्ट को कैद कर लिया। ठीक है। और जो बर्मिंघम में किसने किया नेतृत्व? वह किया थॉमस एटवुड ने। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विलियम ने जो तरीका अपनाया था वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, शांतिपूर्ण तरीका था। तो इसी का प्रभाव कहाँ देखने को मिला? वो मिला बर्मिंघम में थॉमस एटवर्ड के, जहाँ नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, जब इन्होंने आंदोलन चालू किया तो जो जितने भी मतलब कि शांतिपूर्ण लोग थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखना चाहते थे और अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, वह सब अब क्या करने लगे, वो सब अब हिंसात्मक कार्रवाई करने लगे, जिसकी वजह से इनका जो दल था उसमें हिंसात्मक लोगों का बोलबाला हो गया। इस वजह से जो थॉमस एटवुड था उनका प्रभाव अपने लोगों पर नहीं रहा। ठीक है। और इस तरीके से जो आंदोलन था वो बिल्कुल ही उग्र रूप प्राप्त कर चुका था। तो दोस्तों जो तीसरे व्यक्ति थे वह थे फियरगस ओ'कॉनर, और इन्होंने कहाँ नेतृत्व किया? वह किया लीड्स में। तो दोस्तों ये शुरू से ही उग्रवादी विचार वाले व्यक्ति थे और इन्होंने उग्रवादी विचारों का समर्थन भी किया और यह चाहते थे कि जो राजनीतिक सुधार होंगे वो कैसे होंगे, वो शक्ति प्रयोग करके ही होंगे। और इन्हीं के चलते ही इस चार्टिस्ट आंदोलन को एक नई प्रेरणा मिली। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के चलते ही जो चार्टिस्ट आंदोलन में मजदूर थे वो काफ़ी उत्साहित हो गए। किसकी वजह से? फियरगस ओ'कॉनर की वजह से। और यही तीन इसके प्रमुख नेता भी हैं जिनका जिक्र मैंने इंट्रोडक्शन में किया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मज़दूरों ने क्या हिंसात्मक रवैया अपना लिया था, यानी कि उनका स्वरूप कैसा हो गया था, हिंसात्मक हो गया था। अब इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, इन्होंने बर्मिंघम में इमारतों में आग लगाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने 1839 में न्यूपोर्ट में भी विद्रोह कर दिया। किसने? मज़दूरों ने। और जब इन्होंने बलपूर्वक नगर पर कब्जा करने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई में किसने? पुलिस ने गोली चला दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, 20 चार्टिस्टों की हत्या हो गई और कई लोग घायल हो गए। और जो इनके नेता थे उनको कैद कर लिया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, जो सरकार ने ऑर्डर दिया पुलिस को, उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी जो चार्टिस्ट थे वो नहीं माने। उन्होंने 1839 में अपनी जो उनकी जो 6 मांगी थी, जिनको मैंने आपको बताया था, उसको किसके सम्मुख रखा? उसको संसद के सामने पेश किया गया। लेकिन संसद ने क्या कर दिया? इसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर भी जो चार्टिस्ट थे उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 1842 में फिर से एक और अन्य चार्टर तैयार किया और फिर से कहाँ उसको पेश किया? उन्होंने फिर से उसको संसद के सामने पेश किया। लेकिन फिर से संसद ने इसको अस्वीकार कर दिया। और जब संसद ने इस दूसरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो जितने भी आंदोलनकारी थे उन्होंने पूरे देश भर में क्या कर दी? हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से सरकार को दमनकारी नीतियों को अपनाना पड़ा और प्रदर्शनकारियों पर जो है कठोरता से नियम अपने लागू करने पड़े, यानी कि उनके ऊपर लाठीचार्ज या मतलब कि हिंसात्मक रवैया सरकार ने भी उनके खिलाफ अपना लिया। और इस जो आंदोलन को दबा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी जो आंदोलनकारी थे वो शांत नहीं हुए
और इनको सबसे अच्छा मौका कब मिला? वह मिला 1848 की क्रांतियों के दौर में। तो दोस्तों 1848 में हम लोग जानते हैं कि पूरे यूरोप में क्रांति हो रही थी, और इसी क्रांतियों से प्रेरणा पाकर, यानी कि इसी क्रांति से प्रोत्साहित होकर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अपना आंदोलन फिर से चालू कर दिया। और किसके नेतृत्व में? ओकॉनर के नेतृत्व में, यानी कि जो 3 नेतृत्वकारी नेता थे उनमें से एक जो हिंसात्मक रवैया अपनाते थे, फियरगस ओकॉनर, उनके नेतृत्व में उन्होंने अपना फिर से 1848 में क्रांतिकारी आंदोलन अपना चालू कर दिया। और इस समय इन्होंने क्या किया? इस समय इन्होंने एक प्रार्थना पत्र तैयार किया जिसमें इन्होंने अपनी 6 मांगों को शामिल किया। और इस 6 मांगों में इन्होंने कितने लोगों के? कम से कम 55 लाख हस्ताक्षर इन्होंने शामिल किए। किसमें? अपनी इन 6 मांगों को, जिसे संसद के सामने आंदोलनकारियों द्वारा रखा गया। लेकिन जब संसद ने इसका निरीक्षण किया तो इसमें से ज़्यादा, मतलब कि आधे से ज़्यादा जो हस्ताक्षर थे वह क्या निकले? वह निकले जाली, जिसकी वजह से ये आंदोलन जो था वो बदनाम हो गया। और इनकी जो प्रार्थना पत्र था जिनको इन्होंने संसद के सामने प्रस्तुत किया था, उसको संसद द्वारा फिर से अस्वीकार कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो आंदोलनकारियों ने जाली हस्ताक्षर का जो तरीका अपनाया, इसकी वजह से उनको काफ़ी ठेस पहुंची। उनका आंदोलन जो था पूरे देश में, यानी कि पूरे इंग्लैंड में बदनाम हो गया। और इसी के साथ संसद ने फिर से इनकी इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। और दोस्तों मैं आपको जाली हस्ताक्षर के बारे में थोड़ा बता दूं कि इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो एक ही इंसान, इसमें 3-3 बार उन्होंने जो है हस्ताक्षर कर दिए थे। कम से कम 55 लाख में से 35 लाख हस्ताक्षर जो थे जाली थे। और कुछ हस्ताक्षर तो ऐसे लोगों के थे जो इंग्लैंड में मौजूद ही नहीं थे, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे ही नहीं। इसमें से आधे से ज़्यादा कुछ ऐसे हस्ताक्षर थे। तो दोस्तों इस प्रकार से सरकार ने भी अपने इन आंदोलनकारियों के खिलाफ कठोरता की नीति अपनाई और इस आंदोलन को कुचल दिया। तो दोस्तों इस तरीके से सरकार ने चार्टिस्ट आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो अब हम बात करते हैं कि ये आंदोलन असफल क्यों रहा। तो सबसे पहले क्रांतिकारी रवैया। तो दोस्तों इस आंदोलन ने जो शुरुआत में जो शांति तरीके से आंदोलन करने का जो उनका स्वरूप था, उसको त्याग कर क्रांतिकारी रवैया अपनाया, यानी कि हड़तालें करना, आग लगाना, अराजकता फैलाना। इस वजह से यह आंदोलन असफल रहा। दूसरा, योग्य नेतृत्व का अभाव, यानी कि जितने भी नेता थे जैसे कि फियरगस ओकॉनर और जो बाकी 2 नेता थे विलियम लोवेट और थॉमस एटवुड, तो इनके पास जो था कोई अनुभव नहीं था जो है किस तरीके से आंदोलन को लीड किया जाता है और किस तरीके से लोगों को एकजुट किया जाता है। तो यह भी एक कारण था इस आंदोलन के असफल होने का। और तीसरा जो कारण था वह था मध्य वर्ग का पृथक्करण, यानी कि इंग्लैंड में जो मध्य वर्ग था, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जब 1832 में उनको मताधिकार मिल गया, तो ये जो मध्य वर्ग था इनके पास थोड़ा पैसा आ गया, यानी कि ये लोग काफ़ी समृद्ध हो गए। इस वजह से इन लोगों ने मज़दूरों का साथ देने के बजाय अपने कार्य में व्यस्त रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और इसी वजह से इन्होंने मज़दूरों का साथ नहीं दिया। तो दोस्तों इस तरीके से ये भी एक वजह रहा। और जो चौथा कारण था वो तो हमने अभी जिक्र किया था, यानी कि जाली हस्ताक्षर, जिसकी वजह से सरकार का भरोसा इन मज़दूरों के ऊपर से उठ गया और सरकार ने इस मज़दूर आंदोलन का अंत कर दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये आंदोलन सफल हुआ ही नहीं, ये आंदोलन आगे चलकर सफल भी हुआ। इसका यानी कि सफल हुआ, इस आंदोलन का क्या दूरगामी प्रभाव, यानी कि तुरंत ना सही लेकिन बाद में इनकी जितनी भी मांगे थी उसका असर हुआ और इनकी मांगे स्वीकार भी की गई। किसकी? आंदोलनकारियों की। जैसे कि 1858 में संपत्ति की योग्यता समाप्त, यानी कि मताधिकार देने के लिए जो संपत्ति की योग्यता रखी थी सरकार ने, उसको समाप्त कर दिया गया। 1885 में जनसंख्या के आधार पर एक समान क्षेत्र, यानी कि जो इन आंदोलनकारियों की जो छठी मांग थी कि पूरी जनसंख्या को चुनाव के लिए एक समान क्षेत्र में
जनसंख्या को एक समान बांटना चाहिए, उसको भी कब 1885 में लागू कर दिया गया। और 1911 में 400 पाउंड वार्षिक वेतन, यानी कि जो संसद के सदस्य थे उनको भी एक निश्चित वेतन देने की मांग की गई थी। तो वो भी कब 1911 में मान लिया गया और इसे भी लागू कर दिया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, अनाज कानून में संशोधन किया गया, जिसकी वजह से जो अनाज था वह सस्ता हो गया। और फैक्ट्री कानून, जिससे मजदूरों की दशा में सुधार हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से इन कानूनों को पारित किया गया। और ये सारे के सारे जितने भी सुधार थे, ये सब किस में शामिल थे? ये सब मजदूरों के जो 6 मांगे थी उसमें शामिल थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, वार्षिक बैठक यानी कि नहीं सॉरी जो वार्षिक बैठक थी दोस्तों, जो 6 मांगों में से यही एक मांग थी जिसको स्वीकार नहीं किया गया। बाकी वयस्क मताधिकार को भी, यानी कि जो उम्रदार व्यक्ति थे उनके जो वोट देने का अधिकार था उसको भी स्वीकार कर लिया गया। लेकिन सिर्फ एक जो मांग थी वार्षिक बैठक की, यानी कि संसद की वार्षिक बैठक, उसको स्वीकार नहीं किया गया। बाकी उनकी 5 मांगों को स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि तुरंत ना सही लेकिन बाद में चलकर मजदूरों की लगभग सभी मांगे जो है मान ली गई और मजदूरों को भी राजनीतिक अधिकार दे दिए गए और उनकी जीवन दशा में भी सुधार हो गया। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस आंदोलन का जो प्रभाव था वो किस पर? साहित्य पर भी देखने को मिला। जो उस समय के विचारक, विद्वान, कवि थे, उन्होंने अपने लेखों में, अपनी कविताओं में इस आंदोलन के बारे में लिखना चालू कर दिया, यानी कि इस आंदोलन को दर्शाया अपने लेखों में। और दोस्तों इतना ही नहीं, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये मतलब एक बहुत अच्छे विचारक थे, इनके ऊपर भी इस आंदोलन का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिससे देश का जो प्रजातांत्रिक आंदोलन था उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला। तो दोस्तों इस आंदोलन की वजह से जो इंग्लैंड के जो मजदूर और श्रमिक वर्ग थे उनको कितना फ़ायदा हुआ, ये हमने इसमें देखा कि आगे चलकर लगभग उनकी सभी मांगों को मान लिया गया। और उनके जो आंदोलन थे, किस तरीके से उन्होंने उसमें भाग लिया और किस तरीके से उन्होंने अपने अधिकारों को प्राप्त किया, उसे कैसे विद्वानों ने, कवियों ने अपने लेखों में शामिल किया और उनकी अभिव्यक्ति की, और किस तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर भी, यानी कि ऐसे विचारकों के ऊपर भी इनके आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो चार्टिस्ट आंदोलन था वह बेशक शुरुआत में नाकाम रहा हो, लेकिन अंत में जाकर इसको सफलता ज़रूर मिली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।